दूसरा क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा, जो पिछले लेक्चर वीडियो में होमवर्क दिया गया था उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोलिए। एम ओ 4 पर 1 माइनस SO3 पर 2 माइनस 2 प्लस देखेंगे। इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो पहला रूल्स होता है, हम आयनिक अर्ध समीकरण लिखते हैं। तो आयनिक अर्ध समीकरण लिखने पर तो देखो MnO4 पर 1 माइनस से Mn पर 2 पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1। और यहां देखेंगे SO3 पर 2 माइनस से SO4 पर 2 माइनस, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहां पर नियम संख्या 2 उस परमाणुओं को बराबर करते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है। Mn1 सल्फर 1 सल्फर 1। तो नियम संख्या 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। नियम संख्या 3, या ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए कौन सा समीकरण है? ये अम्लीय समीकरण है। और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O जोड़ते हैं। तो देखेंगे इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 भी नहीं है। तो इधर क्या कर दें, 4H2O जोड़ दें। ठीक है, अब देखो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 भी ऑक्सीजन नहीं है, 3 ऑक्सीजन है। तो क्या कर दें, 1 H2O जोड़ दें तो 3 और 1 4 और 4। नियम संख्या 4, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए दोनों माध्यमों में H+ आयन जोड़ते हैं। ऊपर वाले में 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर 1 भी नहीं है, तो इधर 8H+ आयन जोड़ दे। इसमें देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 2H+ आयन जोड़ दे। नियम संख्या 5, आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। तो आवेश देखो 8 करने 8 प्लस 1 माइनस है, तो 1 माइनस 1 प्लस को काट देगा, 7 गो प्लस, इधर है 2 गो प्लस, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ एक बराबर हो जाए, इधर। अगर इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, तो ये 5 को माइनस 5 प्लस को काट देगा तो कितना प्लस बचेगा, 2, इधर भी 2। अब ये नहीं कि कई बच्चे इस तरह कर देते हैं, इधर 2 है तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो काट देगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, इधर 7 गो प्लस, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। तो पहले समीकरण में अगर बाईं तरफ जोड़ते हैं तो दूसरे समीकरण में दाईं तरफ। अब यहां पर देखेंगे इधर 2 गो माइनस है, इधर 2 गो माइनस 2 गो प्लस, तो काट देगा तो ये खत्म। तो अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, तो इधर 2 माइनस इधर 2 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसके मतलब इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 2e हो जाएगा। ठीक है, नियम संख्या 6, इस जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 में किससे गुणा कर दे कि 5 हो जाए, 5 से गुणा कर दे। अगर नहीं होता है, उचित संख्या नहीं मिलता तो ऊपर वाले का नीचे में गुणा, नीचे वाले का ऊपर में गुणा। तो 2 में किससे गुणा कर दे, 5 से, तो 5 दूनी 10, और 5 में किससे गुणा कर दे कि 10 हो जाए, 2 से। नियम संख्या 7, गुणा करके दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो गुणा करके जोड़ दिया जाए तो देखो
2 से गुणा करना है तो 5 दूनी 10E, 8 दूनी 16H पर प्लस धन 2 से 2MnO4 पर एगो माइनस प्लस इसमें 5 से 5H2O प्लस इसमें 5 से 5SO3 पर 2 गो माइनस गिव्स दैट इसमें 2 से 2Mn पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 से 4 दूनी 8H2O प्लस इसमें 5 से 5SO4 पर 2 गो माइनस प्लस 5 दूनी 10H पर प्लस धन 5 दूनी 10E, 10E से 10E कैंसिल। अब देखो अथवा कर लिया जाए, इस क्रम में लिख ले, पहले MnO4 कैटो है 2 गो तो 2MnO4 पर माइनस तब क्या SO3 कैटो है 5 तो 5SO3 पर 2 गो माइनस। अब यहाँ देखो बाबू इधर 16H है इधर 10H है तो इसको पक्षांतर कर दे कम वाले को अधिक की तरफ, तो प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 तो 16 में से 10 गया 6 तो 6H पर प्लस। अब इधर वाला बराबर, अब इधर देखो 2Mn पर 2 पॉजिटिव और सल्फेट का है 5 तो 5SO4 पर 2 गो माइनस अब प्लस देखो इधर 8H2O है इधर 5H2O है तो प्लस 5H2O को इधर पक्षांतर कर दे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 8 में से 5 गया 3 तो प्लस 3H2O। अब देख लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। Mn2 Mn2 बराबर बराबर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 5 थे 15 15 8 23 इधर देखो 5 चौको 20 और 3 23 बराबर 5 सल्फर 5 सल्फर बराबर हाइड्रोजन 6 3 दूनी 6 प्रूफ हो गया। ठीक है एक समीकरण लिख रहा है, जो भी होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को आप कीजिए 10 बार 1000 बार कीजिए और न आए कोशिश पहले कीजिए बार बार कोशिश कीजिए 1 2 अगर आप पहली बात तो 7 नियम आपको एकदम मुजबानी याद होना चाहिए और कोई भी समीकरण है उस पर 7 नियम क्रम से लगाइए निश्चित ही समीकरण सॉल्व होगा। इसके लिए आप एक बहुत ध्यान से 7 नियम याद कर लीजिए एक एक लगाइए। एक जब लगा लिए तो आपके अंदर यानी शक्ति पावर आ जाएगी और तुरंत आप क्या करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस कारण पहले कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तब सफलता निश्चित ही मिलेगी तो कोशिश कीजिए। अगला देखो हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण बैलेंस कर रहे हैं। जैसे IO3 पर 1 माइनस प्लस Fe पर 2 प्लस IO3 पर 1 माइनस प्लस Fe पर 2 प्लस कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। प्लस Cl पर 1 माइनस प्लस H पर 1 प्लस
Cl पर 1 माइनस प्लस H पर 1 प्लस गिव्स दैट ICl प्लस Fe पर 3 प्लस ICl प्लस Fe पर 3 प्लस Fe पर 3 प्लस प्लस H2O प्लस H2O। तो इस समीकरण को क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसके रूल्स रेगुलेशन पहली बात तो आपको याद होना ही चाहिए। तो देखो कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला रूल्स, आयनिक अर्ध समीकरण लिख लेते हैं, अर्थात दो समीकरण बनाते हैं, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो यहां पर लिखेंगे आयनिक अर्ध समीकरण लिखने पर, तो आयनिक अर्ध समीकरण लिख लिया जाए। तो देखो IO3 पर 1 माइनस, पहले देखो अब यहां पर Fe पर 2 प्लस है, Fe पर 2 प्लस से 3 प्लस, धन के मान में वृद्धि ऑक्सीकरण, तो Fe पर 2 प्लस गिव्स देन Fe पर 3 प्लस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें I का देख ले, 3 दूनी 6 माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 में से गया 5, अर्थात IO3 में I की ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो 5। और यहां देखो क्लोरीन का -1 तो आयोडीन का +1, तो +5 से +1, धन के मान में कमी, कौन से प्रिया अपचयन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण समीकरण प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए जो हमने निकाला था। तो IO3 पर 1 माइनस गिव्स दैट ICl, इक्वेशन नंबर 2। नियम संख्या पहला होता है कि सर्वप्रथम ये दिए गए असंतुलित समीकरण है, देखो इधर असंतुलित है, ऑक्सीजन 3 इधर 1, हाइड्रोजन 2 इधर 1। ठीक है, तो ये असंतुलित है, इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो देखो कैसे संतुलित करें, जैसे आप एग्जाम में कोई आणविक समीकरण है और बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उसको आयन में बदल करके आप बैलेंस करके लिख सकते हो। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई एकदम याद होना चाहिए, फटाफट बैलेंस किया जा सकता है। तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं। नियम संख्या 2, जिस परमाणु के मध्य ऑक्सीकरण अपचयन होता है उसकी संख्या को बराबर करते हैं। तो Fe से Fe में ऑक्सीकरण दोनों एक हक है, आयोडीन से आयोडीन में अपचयन और दोनों एक एक ठो है। अब देखो ध्यान से, इधर यही मेन चीज है, इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन, क्योंकि हम जो समीकरण बैलेंस करते हैं उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं, अदर परमाणु को बैलेंस। तो अगर इधर Cl है तो समीकरण में उपस्थित अगर कोई Cl है तो उसको क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। नहीं उतारोगे तो घूमते रह जाओगे, सॉल्व करते रह जाओगे, सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इधर Cl का ठो है 1, समीकरण में Cl 1 है तो उसको उतार लेंगे, अर्थात Cl पर 1 माइनस उतार लिए। अब देखो, अब यहां पर जब Cl 1 माइनस उतार दिए तो नियम संख्या 3 ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, और समीकरण है अम्लीय। तो ऑक्सीजन में देखो इधर इसमें ऑक्सीजन है, ये नहीं है, और इसमें 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए OH माइनस जोड़ते हैं, तो 3 OH होना चाहिए, तो 3 OH पर 1 माइनस जोड़ दिए, बोलो, तो 3 OH पर 1 माइनस जोड़ दिए। अच्छा हाँ सॉरी, अम्लीय है तो 3H2O जोड़ दिए। नियम संख्या 4, हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन ऊपर है या नहीं है, इसमें हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इधर एक भी नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे 6H पर 1 प्लस जोड़ देंगे। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, आवेश, आवेश को बराबर करेंगे, इधर 2 प्लस इधर 3 प्लस, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस को काट देगा, कितना प्लस 2 प्लस, तो इधर 2 प्लस इधर 2 प्लस, इसमें इधर जोड़े तो इसमें इधर जोड़ेंगे, तो इधर देखो इधर एक भी आवेश नहीं है, इधर देखो एगो माइनस एगो प्लस, 2 गो माइनस कितना प्लस 6 गो प्लस, तो 6 2 माइनस 2 प्लस को काट देगा, तो 4 गो प्लस, इधर कितना है एक भी नहीं है 0, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, इधर हम क्योंकि इधर इसमें इधर जोड़े हैं तो इसमें इधर जोड़ेंगे, तो इधर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन आवेशित, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्लस को काट देगा, तो कितना हुआ 0, इधर 0, तो इसके मतलब इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 4e, हो गया। और नियम संख्या 6, जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 में किससे गुणा कर दे 4 हो जाए 4 से, और इसमें 4 है, अगर 1 से गुणा कर दे तो 1 चौको 4। नियम संख्या 6, नियम संख्या 7, अब दोनों समीकरण को गुणा करके जोड़ दिया जाए, तो इसमें 4 से गुणा तो 4 या फी पर 2 गो प्लस, इसमें 1 से गुणा तो 4e प्लस 6H पर प्लस धन Cl माइनस प्लस iO3 पर 1 माइनस गिफ्ट 4 से 4 या फी पर 3 प्लस धन 4 करने 4 4e, और 1 से गुणा ICl प्लस 3H2O, हो गया। अब इस क्रम में व्यवस्थित कर लें, तो देखो पहले क्या है आई 4e से 4e कट गया, IO3 को पहले यहां पर देखो है IO3 पर 1 माइनस प्लस Fe क्या को है 4, तो 4 Fe पर 2 पॉजिटिव, Cl एक ठो है, प्लस H का ठो है 6H पर प्लस गिफ्ट दैट, यहाँ देखो ICl Fe का ठो है 4, तो 4 Fe पर 3 पॉजिटिव प्लस 3H2O। अब देखेंगे कि यह बैलेंस है कि नहीं है, आयोडीन 1 आयोडीन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 करने 3, Fe4 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 6 3 दूनी 6, प्रूफ हो गया, ठीक है।
सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे HgSnO3 पर 1 माइनस, HgSnO3 पर 1 माइनस प्लस Cl पर 1 माइनस प्लस H पर 1 प्लस गिव्स देन HgCl2 प्लस HgCl4 पर 2 माइनस HgCl4 पर 2 माइनस प्लस NO प्लस S प्लस H2O। इसको किस विधि द्वारा संतुलित करना है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित कर देना है। तो देखो कैसे संतुलित करेंगे। पहला नियम होता है आयनिक अर्ध समीकरण, अर्थात आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात आयनिक अर्ध समीकरण लिखने पर, तो आयनिक अर्ध समीकरण तो देखो अब यहां पर सल्फर के ऊपर 2 माइनस होता है तो Hg के ऊपर 2 गो प्लस, क्या जी? और यहां देखो माना Hg का X, HgCl4 पर 2 गो माइनस है, HgCl4 यहां देखो क्या लिख लेंगे, HgCl4 के ऊपर 2 गो माइनस, तो माना Hg का X प्लस क्लोरीन 4 और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, इसके ऊपर 2 प्लस है तो -2 बना लेना, 2 माइनस बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन में तो 2 माइनस बना लीजिएगा, HgCl4 पर 2 माइनस कर लेंगे, कर लिए। अब देखो तो X बराबर -4 इधर जाएगा +4, 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस से 2 प्लस, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हाँ तो उसको नहीं लिखेंगे ना, उसको छोड़ दो। अब देखो अब यहां पर अगर देखेंगे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ले लो, क्या जी? तो NO3 पर 1 माइनस से गिव्स देन NO, देखो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और इसका -2 तो इसका +2, तो +5 से +2, धन के मान में कमी अपचयन, तो अपचयन हो गया। तो दूसरा कौन सा होना चाहिए? ऑक्सीकरण। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखो अगर सल्फर का सल्फर से ले लें, यहां देखो यहां पर हो जाएगा HgS, और सल्फर के ऊपर 16 होता है, 2 8 6, 2 ग्रहण करेगा तो 2 माइनस, तो इसके ऊपर -2, और यहां पर क्या है सल्फर, इक्वेशन नंबर 2, और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? सल्फर है, यस है, स्वतंत्र परमाणु है, और स्वतंत्र परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0। तो देखो -2 से 0, ऋण के मान में कमी, कौन सी अक्रिया? ऑक्सीकरण। तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया, कंफर्म। अब देखो ये अपचयन और ये ऑक्सीकरण। अब यहां देखेंगे नियम संख्या 2, लेकिन 2 लिखने से पहले देखो इधर Hg है, इधर Hg नहीं है, तो Hg वाले भाग को क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं, कंफर्म। तो Hg वाला भाग कौन है? HgCl4 पर 2 माइनस उतार लेंगे। अब देखो इधर क्या हो गया? क्लोरीन, इधर क्लोरीन है तो क्लोरीन वाला भाग उतार लेंगे, उतना ही संख्या में उतारते हैं। इधर क्लोरीन 4 है, तो जब इधर क्लोरीन उतारेंगे तो केवल Cl माइनस मत लिखिएगा, 4Cl माइनस लिखिएगा, ठीक है। तो अब तो उतार लिए सब, हाँ
अब देखो जब उतार लिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं। नियम संख्या 1 फाइनल। नियम संख्या 2, नियम संख्या 2 कहता है कि जिस परमाणु के मध्य ऑक्सीकरण अपचयन उसकी संख्या बराबर, तो n से n में बराबर एक एक ठो, यस से यस में बराबर एक एक ठो है। नियम संख्या 3, ये अम्लीय समीकरण है, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O, तो 3 ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो इधर क्या कर दे 2H2O जोड़ दे। हो गया, तो 2H2O जोड़ दिए। इधर देखेंगे तो इधर जो है H2O है, ऑक्सीजन है ये नहीं है। अब चौथा, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए दोनों माध्यम में H पर प्लस आयन जोड़ते हैं, तो इधर देखो हाइड्रोजन 4, इधर एक भी नहीं है, तो क्या कर देंगे 4H पर प्लस, इसमें हाइड्रोजन है ये नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये मरकरी मरकरी है, इसको नहीं लेंगे। नियम संख्या 5, आवेश को बराबर करने के लिए क्या जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन। इधर देखो 4 गो प्लस 1 गो माइनस, 1 माइनस 1 प्लस को काट दिया, कितना प्लस 3 प्लस, इधर 0, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दें इधर बाईं तरफ अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 3 माइनस 3 प्लस को काट देगा तो 0 और 0 हो जाएगा, तो इधर बाईं तरफ हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, हो गया। अब इधर देखो अगर इधर बात करें तो इधर 4 माइनस है कि नहीं है, इधर 2 गो माइनस है, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़े इधर, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 2 और 2 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस, तो इधर और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। नियम संख्या 6, इस जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा, तो इसमें 2 है इसमें 3 है, तो 2 वाले का ऊपर गुणा कर दिए तो द्वितीय 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 वाले का नीचे गुणा कर दिए तो 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा। उचित संख्या 2 और 3 है। अब गुणा करके दोनों समीकरण को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा द्वितीय 6E, 2 से 2 चौको 8H प्लस 2 से 2NO3 पर 1 माइनस, 3 से 3 चौको 12Cl पर माइनस, 3 से 3HGS गिव्स देन। अब इसमें 2 से 2NO प्लस 2 से 2 दूनी 4H2O प्लस 3 से 3 3 से 3HgCl4 पर 2 गो माइनस, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल। अब इस क्रम में सजा लेना, तो देखो अथवा इतना भी छोड़ोगे तो सही है, लेकिन अब क्रम कर लेते हैं, तो अथवा करेंगे तो देखो Hg पहले कैठो है 3, तो 3Hg यस प्लस NO3 कैठो है तो 2NO3 पर माइनस प्लस Cl कैठो है तो 12Cl पर माइनस प्लस H प्लस कैठो है 8, तो 8H पर प्लस गिव्स दैट। अब देखो Hg इसको लिख लेंगे कैठो है 3HgCl4 पर 2 गो माइनस प्लस NO 2NO प्लस यस कैठो है 3, तो 3 प्लस H2O 4H2O। देखा जाए सही है कि गलत है। 3Hg 3Hg, 3 सल्फर 3 सल्फर, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहां देखो 2 और 4 एकने 4 4 2 6, अब 12 क्लोरीन 4 तिहाई 12 क्लोरीन, हाइड्रोजन 8 4 दूनी 8 बराबर हो गया। यानी आपका प्रूफ हो गया आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा।
एक और देखेंगे इसी पर क्वेश्चन। देखो Zn प्लस NO3 पर 1 माइनस प्लस H पर 1 प्लस गिव्स दैट NO2 पर 2 माइनस NO2 पर 2 माइनस प्लस NH3 प्लस H2O। लिख लेंगे समीकरण। देखो इस समीकरण को, कौन सा समीकरण है? OH पर 1 माइनस है। कौन सा समीकरण है? क्षारीय समीकरण है। और इस क्षारीय समीकरण को किस विधि द्वारा? आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो पहला नियम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, लिखेंगे आयनिक अर्ध समीकरण लिखने पर। तो आयनिक अर्ध समीकरण जब लिखेंगे तो देखो इधर यहां पर क्या हो जाएगा? Zn से ZnO2 पर 2 गो माइनस, इक्वेशन नंबर 1। Zn से Zn में अभिक्रिया हो जाएगा और एक N का N से हो जाएगा। ठीक है, एक में ऑक्सीकरण तो दूसरे में अपचयन। और यहां पर NH3, इक्वेशन नंबर 2। जिस परमाणु के मध्य ऑक्सीकरण अपचयन होता है उसकी संख्या बराबर करते हैं नियम संख्या 2। तो दोनों में, इसमें 1 1, इसमें 1 1 बराबर है। नियम संख्या 3 क्षारीय समीकरण है, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए OH माइनस जोड़ते हैं। तो इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो इधर बाईं तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2OH माइनस जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन 3 है, तो इधर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 3OH माइनस जोड़ दिए। नियम संख्या 4 हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए दोनों पक्षों में H प्लस साइन जोड़ते हैं। तो इधर देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 भी नहीं है, तो इधर 2H प्लस जोड़ दिए। ठीक है, इधर देखो, इधर हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, इधर 1 भी है नहीं है, तो इधर हम क्या कर दें? 6H पर 1 प्लस जोड़ दिए ना। अब देखो नियम संख्या 6 के बाद 6 आवेश को 5 आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। 5वां नियम। तो देखो इधर 2 गो माइनस इधर है, इधर देखो 2 गो माइनस 2 गो प्लस, काट दिया तो 0। किधर इलेक्ट्रॉन जोड़े? इधर जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस 2 माइनस, तो दोनों बराबर हो जाएगा, कट नहीं जाएगा। इधर देखो, इधर 6 गो प्लस है, 1 गो माइनस है, तो 1 माइनस 1 प्लस को काट दिया तो
5 गो प्लस, इधर 3 गो माइनस, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इधर कोगो 2 गो। अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन जोड़े तो इधर 3 2 5 गो माइनस हो जाएगा, इधर 5 गो प्लस। प्रकृति ही गलती हो गया, प्रकृति ही गलत हो गया। आवेश बराबर होना चाहिए चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। तो अगर इधर देखो, अगर इधर हम 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 5 को काटेगा, तभी इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 3। तो 3 इधर 3 इधर। अरे पहले में इधर जोड़े हैं, तो अगर कोई अंधा बच्चा भी रहेगा वह भी सोचेगा पहले में इधर तो दूसरे में इधर, तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, और नियम संख्या 6 जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा। 2 है वो 8 है, 2 में किससे गुणा कर दे 8 हो जाए, 4 से, 4 दूनी 8, और 8 में 1 से गुणा कर दे तो 8 करने 8। ठीक है, अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहां पर हो जाएगा 8 OH पर माइनस, इधर 4 से तो 4 Zn, प्लस इधर 1 से तो 8E प्लस 6H पर प्लस धन NO3 पर माइनस, गिव्स दैट 4 से तो 4 ZnO2 पर 1 2 माइनस, प्लस 4 से 4 दूनी 8, 8H पर प्लस 4 दूनी 8E प्लस NH3 प्लस 3OH पर माइनस, 8E से 8E कट गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे 75 कर दिया जाए तो अथवा कर दो। देखो जो क्षारीय समीकरण होता है 1-2 स्टेप बढ़ जाता है। हाँ, बताए थे कि समीकरण में एक साथ H प्लस OH माइनस नहीं रह सकता है, अतः उसको चेंज करने के लिए समान संख्या में दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं, OH पर 1 माइनस जोड़ देते हैं। हर एक क्षारीय समीकरण में जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इधर अब जोड़ है, पहले देखो, पहले Zn है तो 4 Zn, तो 4 Zn प्लस NO3 एक है NO3, यहां देखो बाबू इधर 8 OH है, इधर 3 OH है, तो ये कम है ये अधिक है, तो ये कम वाले को इधर 75 कर दे तो प्लस 3 OH इधर आएगा माइनस 3 OH, तो 8 में 3 गया 5, तो हो जाएगा 5 OH पर माइनस, और 5 OH पर माइनस गिव्स दैट, यहां देखो 4 ZnO2 पर 2 गो माइनस प्लस अमोनिया, तो अमोनिया कैटो है एगो। अब यहां देखो बाबू इधर 8H है, इधर 6H है, तो इसको क्या कर दे, इधर 75 कर दे, तो 8 में 6 गया 2, तो प्लस 2H पर पॉजिटिव। अब बताया है कि क्षारीय समीकरण में एक साथ H प्लस और OH माइनस एक साथ कभी भी कतई नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अतः इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ H को चेंज करने के लिए दोनों तरफ समान संख्या में OH माइनस, तो देखो 2H प्लस है तो 2OH इधर जोड़ दे, 2OH इधर जोड़ दे, तो जो H प्लस है वह OH से क्रिया करके H2O में बदल जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, 2OH माइनस जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो 4 Zn प्लस NO3 पर 1 माइनस, और 2OH इधर जोड़ेंगे तो 5 OH और 2H 7 OH पर माइनस गिव्स दैट, इधर देखो 4 ZnO2 पर 2 गो माइनस प्लस अमोनिया, और 2H में 2OH जोड़ेंगे तो 2H2O। अब देखो संतुलित है कि नहीं है, 4 Zn 4 Zn,
एक यन देखो ऑक्सीजन 3 और 7, 7 3 10, 4 दूनी 8, 2 1 अन्य 2, 8 2 10। अब देखो हाइड्रोजन 7, यहाँ देखो 2 दूनी 4 3 7, प्रूफ हो गया, एकदम बिल्कुल सही है, प्रूफ हो गया। एक और देखेंगे, देखो Cl2 प्लस OH पर 1 माइनस गिव्स देन Cl पर 1 माइनस, ClO3 पर 1 माइनस प्लस H2O। तो H2O यह क्षारीय समीकरण है, OH है तो क्षारीय है। इसको किस विधि द्वारा संतुलित करना है? तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा। तो पहला रूल हर में लिखते हैं कि एक ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और एक अपचयन अर्धअभिक्रिया बनाते हैं। तो देखो सीधे लिखेंगे आयनिक अर्ध समीकरण लिखने पर, तो देखो Cl2 से Cl पर 1 माइनस, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखो ये विषानुपातन अभिक्रिया है, Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या 0, इधर Cl पर 1 माइनस अपचयन, और फिर से इसी Cl का इस Cl से लेंगे तो ऑक्सीकरण। हाँ, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही पदार्थ जब ऑक्सीकारक अपचायक की भांति कार्य करता है तो उसे असमानुपातन अभिक्रिया। तो देखो दूसरे में Cl2 गिव्स दैट ClO3 पर 1 माइनस, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर जब 2 हो गया तो अब यहां पर क्या लिख सकते हैं? देखो नियम संख्या 2, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है उसकी संख्या बराबर। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 से गुणा, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 से गुणा। नियम संख्या 3, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्षारीय समीकरण है तो OH माइनस जोड़ेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन है नहीं, इसमें 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इधर हम क्या जोड़ेंगे? 6OH पर 1 माइनस। ठीक है, नियम संख्या 4, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए दोनों समीकरण में H प्लस आयन जोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन 6 है, इधर 1 भी नहीं है, तो 6H पर पॉजिटिव हो गया, और ऊपर वाले में हाइड्रोजन है ये नहीं है, हो गया। नियम संख्या 5, आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 भी नहीं है, इधर 2E जोड़ देंगे। इधर देखो, इधर 6 गो प्लस 2 गो माइनस कट जाएगा तो 4 गो प्लस, इधर देखो 6 गो माइनस, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? अरे पहले में उधर है तो इधर जोड़ेंगे, लेकिन कितना जोड़ेंगे? अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 4 गो इलेक्ट्रॉन 4 प्लस को काट देगा तो कितना माइनस बचेगा? 6 गो। इधर कितना है? 6 गो, बराबर। तो इधर देखो, इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, 10E हो गया। और जब 10E जोड़ दिए तो नियम संख्या 6, इस इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा। तो इसमें 2 है, इसमें 10 है, 2 में किससे गुणा कर दे 10 हो जाए, तो इसमें 5 से, 5 दूनी 10,
और 10 में किससे गुणा कर दे 10 हो जाए, तो इसमें 1 से अब गुणा करके दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाता है। दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाता है। यहां देखो 5 से 5 दूनी 10 ई अब प्लस इसमें 5 से 5Cl2 इसमें 1 से 6OH पर माइनस अब प्लस इसमें Cl2 से गिव्स दैट 5 दूनी 10 10Cl पर माइनस 1 से 2ClO3 पर 1 माइनस 6H पर प्लस धन 10E तो 10E से 10E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 10E से 10E कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखेंगे जब कैंसिल हो गया तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बाबू पहली बार समीकरण में बार बार बता रहे हैं कि एक साथ OH माइनस H प्लस नहीं रह सकते हैं, तो H प्लस को H2O में बदलते हैं, तो 6H प्लस इधर है तो इसमें कितना OH जोड़ देखिए H2O में बदल जाएगा 6OH, तो उसके लिए क्या करते हैं दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 6OH पर 1 माइनस जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। अब देखो यहां पर 5Cl2 है 1 Cl2 6Cl2 6Cl2 और 6OH जोड़ रहे तो 6OH है और 6 और जुड़ जाएगा 6 दूनी 12OH पर माइनस कितना है, इधर देखो 10Cl 10Cl पर माइनस इधर 2ClO3 पर 1 माइनस और 6H में 6H2O जोड़ेंगे तो 6H2O। देखो या तो इसी को छोड़ दो या 2 से भाग दे सकते हो और छोटा कर सकते हो, हाँ रख दे, तो देखो 6 दूनी 12 क्लोरीन 10 दू 12 क्लोरीन 12 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगला देखो देखो FeCl2 प्लस FeCl3 गिव्स दैट FeCl2 प्लस FnCl4। अभी तक जितने समीकरण हम लोग प्रूफ कर रहे थे सब कैसा आयनिक समीकरण था, लेकिन यहां पर आणविक समीकरण है। इस आणविक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है, तो जब आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना होता है तो हमको क्या चाहिए, आयन चाहिए, तो आणविक समीकरण को किस समीकरण में पहले बदलेंगे, आयन में बदल लेंगे। देखो हम ये छोटा सा दिए हैं, कोई इससे बड़ा भी हो सकता है, तो आयन में बदलने का तरीका आपको पहले हम बता चुके हैं। तो देखो कैसे इस तरह के समीकरण को हम लोग चेंज करते हैं। अगर इस तरह के समीकरण को चेंज करना है तो देखो अथवा कर लेंगे, Cl पर 1 माइनस 2 Cl है तो 2 माइनस, तो यह Cl पर कितना प्लस 2 प्लस,
तो देखो सब में Cl 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 है, तो Cl को हटा दो, नहीं हटा दिया जाए, अब बाद में फिर से लाकर जोड़ दिया जाएगा। तो देखो 2 प्लस, अब यहाँ पर Cl3 तो Cl पर 1 माइनस 3 Cl है 3 माइनस, तो Fe पर कितना प्लस 3 प्लस गिव्स दैट, या Cl पर 1 माइनस 2 Cl है 2 माइनस, तो Fe पर कितना प्लस 2 वो प्लस, धन 4 माइनस, तो Sn पर 4 वो प्लस, हो गया ना कंफर्म। तो देखो जब इतना हो गया तो यह कौन सा समीकरण, आणविक समीकरण आयनिक समीकरण में बदल गया ना। और जब बदल गया तो इसको आयन जब बदल गया तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कर सकते हो। तो सीधे सीधे लिखेंगे आयनिक अर्ध समीकरण लिखने पर, तो देखो 2 प्लस से 4 प्लस, धन के मान में वृद्धि, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इक्वेशन नंबर 1। Fe पर 3 प्लस से 2 प्लस, धन के मान में कमी, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, इक्वेशन नंबर 2। परमाणु बराबर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, नहीं है, तो नियम संख्या सीधे 5, आवेश को बराबर करते, इधर 4 प्लस, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दे इधर, तो अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 2 प्लस को काट देगा, तो 2 प्लस बराबर, इधर देखो इधर 2 प्लस इधर 3 प्लस, किधर जोड़ दे इधर, अगर इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 1 प्लस को काट देगा, तो 2 प्लस बराबर। अब नियम संख्या 6 क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इधर 2 है इधर 1 है, 1 में किससे गुणा कर दे 2 हो जाए 2 से, और 2 में किससे गुणा कर दे कि 2 हो जाए 1 से, और गुणा करके दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए। तो अगर जोड़ देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो Sn पर 2 प्लस धन, इसमें 1 से गुणा तो कितना हो जाएगा E, इसमें 2 से गुणा नहीं 2E, इधर 2Fe पर 3 प्लस गिव्स दैट, इसमें 1 से गुणा Sn पर प्लस 4, इसमें 1 से तो 2E, इसमें 2 से तो 2Fe पर 2 प्लस, ये 2E से 2E कैंसिल, अथवा जो हटाए थे उसको लाकर अंतिम में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो देखो Sn से कितना क्लोरीन हटाए थे 2, तो लिख दो SnCl2, Fe से कितना क्लोरीन हटाए थे 3, तो लिखेंगे 2FeCl3, ठीक है, गिव्स दैट। अब यहां देखो Sn पर 4 प्लस, Sn पर 4 प्लस के साथ कितने क्लोरीन है 4, तो लिखेंगे SnCl4, और 2Fe पर 2 प्लस कितने क्लोरीन है 2, तो 2FeCl2। अब देखेंगे सही है कि गलत है, एक Sn 2Fe क्लोरीन 3 दूनी 6 2 8 4 और 2 दूनी 4 4 4 8 बराबर।
देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पर होमवर्क रहेगा, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कल जो है हम यानी रासायनिक समीकरण संतुलित करने की दो विधि है, एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि और एक ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि हो गया, ठीक है। कल अदर राइटर से भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नियम लगभग यही होगा, और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, नहीं आएगा तो उसको कल पूछेंगे। और कल नया हेडिंग पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो इसमें देखेंगे होमवर्क लिखेंगे, अर्थात पहला देखो HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स दैट Hg2Cl2 प्लस SnCl4। दूसरा Cu प्लस HNO3 गिव्स दैट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। अगला तीसरा I2 प्लस OH पर 1 माइनस गिव्स दैट I पर 1 माइनस प्लस IO3 पर 1 माइनस प्लस H2O। अब देखेंगे चौथा Br2 प्लस OH पर 1 माइनस गिव्स दैट Br पर 1 माइनस प्लस BrO3 पर 1 माइनस प्लस H2O। पांचवा I2 प्लस OH पर 1 माइनस गिव्स दैट I पर 1 माइनस OI पर 1 माइनस प्लस H2O। छठवां Cl2 प्लस IO3 पर 1 माइनस प्लस OH पर 1 माइनस गिव्स दैट IO4 पर 1 माइनस प्लस Cl पर 1 माइनस प्लस H2O। आठवां सातवां Ag पर 1 प्लस धन NO3 पर 1 माइनस प्लस H पर 1 प्लस गिव्स दैन Ag पर 1 प्लस धन NO प्लस H2O। H2S प्लस Cr2O7 पर 2 माइनस प्लस H पर 1 पॉजिटिव गिव्स दैन Cr पर 3 प्लस Cr पर 3 प्लस 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 H2O।
चलिए इतना जो है बैलेंस करके लाएंगे, ठीक है। अदर राइटर से भी आप बैलेंस करेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछ लेंगे, ठीक है। और कल हम लोग आक्सीकरण संख्या विधि पढ़ेंगे।